तो प्यारे विद्यार्थियों, लीजिए आप सब लोग अपने प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे बच्चों आपको ये पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे बच्चों आपका गलत हो गया। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आया है। फिर भी एक बार प्यारे बच्चों आप लोग अपने पेपर का मिलान जरूर कर लो, जिससे कि प्यारे बच्चों आपको अच्छे प्रकार से पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ। देखो, सही विकल्प आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो देखो, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या था? महाराष्ट्र। जिन बच्चों ने भी महाराष्ट्र पे टिक किया होगा ना, उनका सही होगा। फ्रेडरिक सारियो किस देश के कलाकार थे? देखो प्यारे बच्चों, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, ये कहाँ के कलाकार थे? फ्रांस के कलाकार थे। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, अमर शहीद खाजा नामक प्रतिदिन सूर्य पूजा करने कहाँ जाया करता था? तो देख सकते हो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जो होगा ना, नदी के किनारे जाया करते थे। तो देखो, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा? नदी के किनारे। और अब अगला क्वेश्चन, दुनिया के 193 देशों में से लगभग कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? देख सकते हो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? 25 प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये कथन किसका है? देख सकते हो बच्चों, ये कथन किसका? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर था। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है? तो देखो, इसका राइट आंसर आपका केरल था। कल ही प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिए थे। और उसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लेना। सरदार सरोवर बांध नदी पर बना है। देख सकते हो बच्चों, ये जो है ना, कौन सी नदी पर बना है? तो देखो, ये प्यारे बच्चों देखो, नर्मदा नदी पर बना है। नर्मदा प्यारे बच्चों आपको लिखकर आना था। भारत में पहला सीमेंट उद्योग वर्ष में लगाया गया। देख सकते हो बच्चों, ये कब लगाया गया था? ये 1904 में लगाया गया था। 1904 इसका राइट आंसर था। जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक का नाम है? देख सकते हो बच्चों, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक छपक का नाम क्या है? डायमंड सूत्र प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डायमंड, और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना था सूत्र। ठीक है। इसका राइट आंसर ये है। श्रीलंका की राजभाषा प्यारे बच्चों देखो कौन सी है? तो देख सकते हो बच्चों, श्रीलंका की राजभाषा कौन सी है? सिंगली। तो अगर प्यारे बच्चों आपने यहाँ पर सिंगली लिखा होगा तो ये भी आपका सही होगा। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात कहलाता है। देख सकते हो बच्चों, साक्षर जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है? देखो बच्चों, इसको कहते हैं साक्षरता दर। क्या कहते हैं? साक्षरता दर। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है? देख सकते हो बच्चों, कारगिल फूड्स इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या लिखकर आना था? कारगिल। ठीक है, इस प्रकार से। और फूड्स इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों, आपको इन क्वेश्चन के आंसर मिला लो आप लोग, कमेंट करके बताना कि इसमें से कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे बच्चों आपका गलत हो गया। ठीक है। और इसके बाद में देखो, आपका संस्कृत विषय का पेपर आ चुका है, आप लोग जल्दी से देख लो। यहाँ पर आपके पेपर में सत्य सत्य पूछे गए हैं। भैरो देव डाक चुक सेंचुरी राजस्थान के अलवर जिले में घोषित की गई है। देख सकते हो बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा ना, ये पूरी तरह से आपका सत्य था। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहते हैं। देख सकते हो बच्चों, ये जो वाला जो क्वेश्चन पूछा गया ना, ये वाला, जो व्यक्ति उपभोग परिवहन द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं उसे व्यापारी नहीं कहते हैं। देखो बच्चों, ये आपका असत्य हो जाता। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, 19वीं सदी की अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों नई दास प्रथा भी माना जाता है। तो देखो, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा था ना आपका, ये वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका पूरी तरह से सत्य था। और अब अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है? तो देख सकते पर ये वाला क्वेश्चन भी आपका सत्य था। लोकतंत्र में नागरिकों को एक वोट देने का अधिकार है? देख सकते पर ये वाला क्वेश्चन भी आपका सत्य है। और उसके बाद में देखो, एक वोट देने का अधिकार है। तो देख सकते पर ये वाला क्वेश्चन आपका सत्य था। अब अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखती है? तो देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी आपका सत्य था। ऐसे आप लोग कमेंट करके बताना कि इसमें से कितना आपका पेपर सही हुआ। हौज खास का निर्माण प्यारे बच्चों देखो कब हुआ था? तो देखो, यहाँ से आपको जोड़ के मिलान करना है। हौज खास प्यारे बच्चों देखो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी, मगर देखो कहाँ पर बनवाई थी? दिल्ली में। ठीक है। और ग्रिम बंधुओं का जन्म प्यारे बच्चों देखो, ग्रिम बंधुओं का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों? देखो जर्मनी, यहाँ पर आप लोग देख कर जाना। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको देख लेना है। वैसे जर्मनी प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो जर्मन की राजधानी बेल्जियम इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। जेम्स वाट के जोड़ के प्यारे बच्चों देखो मिल जाएगा आपका बाप का अंजन। नारी शक्ति का बंधन अधिनियम, तो देखो ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 2003 आ जाता। और मुद्रा के जोड़ के प्यारे बच्चों देखो आपका हो जाता विनिमय का माध्यम।
सा नंबर से प्यारे बच्चों देखो इसकी जोड़ी मिल जाती यहाँ पर, और आमार जीवन तो देखो बच्चों इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाता इससे यश सुंदर देवी से, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कमेंट करके बताना कितना पेपर आपका सही हुआ। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य में उत्तर को देख लो। एक वाक्य में उत्तर देखे तो देखो पहला क्वेश्चन जो पूछा ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर्तन ध्यान प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है, तो देखो यहाँ से आपको लिखकर आना था दीपा, ठीक है। और भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, देखो बच्चों यहाँ से आपको इन क्वेश्चन के उत्तर को देखकर जाना है। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा है इसका राइट आंसर आपका आ जाता है 1960 में। 1960 प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर है। महात्मा गांधी ने कितने वॉलंटियर के साथ नमक यात्रा शुरू की थी, तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका था 78। जिन बच्चों ने भी 78 लिखा होगा उनका सही है। सन 1857 की क्रांति के समय मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल विद्रोही गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, तो देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, ये वाला क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा नीमच मंदसौर। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको क्या लिखकर आना था, नीमच, और उसके बाद में यहाँ पर एक और लिख देना था मंदसौर, इस क्वेश्चन का उत्तर होता, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, तो देख सकते हो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 33%, ठीक है। 33% जिन बच्चों ने भी लिखा होगा उनका सही होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कितने दिन के रोजगार दिया जाता है, देखो बच्चों यहाँ पर आपको लिखना आना था 100 दिन। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि इसमें से किसका पेपर सही हुआ और कितना पेपर प्यारे बच्चों आपका बिगड़ गया। पंचांग किसे कहते हैं, गाथा किससे क्या आशय है, सन हेनरी बार्टन स्टर्लिंग कौन थे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन आए होंगे और आपने प्यारे बच्चों इनको खूब अच्छे प्रकार से लिख भी दिए होंगे। तो इनको आप लोग अच्छे प्रकार से तैयार कर लो, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिल रहे हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि आपका ये पेपर कैसा रहा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।